नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में कांग्रेस ने 3 संसदीय क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जो 3 संसदीय क्षेत्र जिन्हें लेकर के उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है, उसमें कटिहार, किशनगंज और भागलपुर संसदीय क्षेत्र शामिल है और यहां से अपने 3 बड़े चेहरों को कांग्रेस ने इस बार मौका देने का मन बनाया है। दरअसल अगर हम बात करें बिहार में इस बार कांग्रेस को जो सीट के फार्मूले में उन्हें सीटें मिली हैं, तो इस बार महागठबंधन ने बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें दी हैं। राष्ट्रीय जनता दल कुल 26 सीटों पर चुनाव में उतरी है, जबकि वाम दलों के पास इस बार 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। तो कांग्रेस ने इसमें अब अपनी जो 3 सीटों को लेकर के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया है, उसके अनुसार कांग्रेस की ओर से जो मौजूदा किशनगंज सीट है, यानी कि किशनगंज जहां से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और संयोग से किशनगंज ही एकमात्र ऐसी संसदीय क्षेत्र थे जहां से कि एनडीए को जीत नहीं मिली थी और केवल वहां पर एकमात्र सीट थी कांग्रेस के खाते में आई थी। तो 2019 में जहां बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन किशनगंज में एनडीए को सफलता नहीं मिली थी। तो उस किशनगंज में जहां से मोहम्मद जावेद कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते थे और बिहार से इकलौते कांग्रेस या फिर कहिए कि एनडीए के विरोध में इकलौते सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे, उन मोहम्मद जावेद को लेकर के इस बार कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला है और किशनगंज से उन्हें प्रत्याशी बनाने को लेकर के सहमति बन गई है। यानी कि किशनगंज संसदीय क्षेत्र से जहां से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की थी, तो एक बार फिर से किशनगंज में कांग्रेस ने उनके ही नाम पर भरोसा जताया है और मोहम्मद जावेद यहां से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। दरअसल अगर किशनगंज की हम बात करें तो किशनगंज इसलिए भी सुर्खियों में रहता है क्योंकि देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो संसदीय क्षेत्र है उसमें किशनगंज शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 67 से 70% जो आबादी है उन मतदाताओं की आबादी मुस्लिमों की है। तो ऐसे में मुस्लिम बहुल किशनगंज में इस बार लोकसभा चुनाव में जो मुकाबला है, उस मुकाबले में मौजूदा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद पर फिर से कांग्रेस ने दांव चला है और उनके मुकाबले यहां जदयू के मास्टर मुजाहिद प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के तौर पर होंगे। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किशनगंज की लड़ाई में इस बार मोहम्मद जावेद कांग्रेस के हाथ को कितना मजबूत कर पाते हैं और कांग्रेस के हाथ को किशनगंज के अतिरिक्त कटिहार में भी मजबूत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से एक अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले बड़े नेता के हाथों में दी गई है। दरअसल बिहार के जो सीमांचल के इलाके हैं, उन इलाकों में कटिहार को गेटवे ऑफ सीमांचल कहा जाता है। तो उस कटिहार से एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद नेता, अपने दिग्गज नेता तारिक अनवर के नाम को लेकर के सहमति जताई है और तारिक अनवर एक बार फिर कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। दरअसल अगर हम तारिक अनवर की बात करें तो तारिक अनवर देश के उन चुनिंदा सांसदों में शामिल हैं जो 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 5 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 1980 से ही लगातार जो तारिक अनवर की सियासी कर्मभूमि रही है वह कटिहार है और वर्ष 1980 से कटिहार में तारिक अनवर एक ऐसे लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर हमेशा चुनाव मैदान में रहे हैं जिनका कि अलग अलग दलों के अलग अलग राजनेताओं से मुकाबला होते रहा है। इसमें तारिक अनवर ने अब तक 5 बार लोकसभा का चुनाव कटिहार से जीता है, जबकि वो 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, हालांकि एक समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके शरद पवार के गुट वाली एनसीपी को भी ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में फिर से वर्ष 2018 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार में भी अपनी हम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो उन्हीं तारिक अनवर को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस ने कटिहार सीट पर उनके नाम पर सहमति जताई है और कटिहार से जो निकल करके खबर आ रही है उसके अनुसार कटिहार संसदीय क्षेत्र से तारिक अनवर को फिर से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। यानी कि वर्ष 1980 से तारिक अनवर का लगातार जो कटिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने का सिलसिला जारी है वह एक बार फिर से 2024 में भी जारी रहेगा और फिर
कटिहार में तारिक अनवर एक बार कांग्रेस के हाथ के सहारे अपने आप को लोकसभा चुनाव में मजबूत करने के लिए, संसदीय चुनाव जीतने के लिए यहां पे ताल ठोकते नजर आएंगे। तो कटिहार और किशनगंज, जहां दोनों सीटों को लेकर के आज कांग्रेस की ओर से जो सहमति बनी है उसके अनुसार कटिहार में तारिक अनवर और किशनगंज में मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर सहमति जताई गई है। वहीं इसी इलाके के एक और प्रमुख क्षेत्र भागलपुर को लेकर के भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम को सहमति दे दी है। दरअसल भागलपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार के मुकाबले में कांग्रेस के खाते में सीट गई है, यानी कि महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें भागलपुर सीट भी कांग्रेस के पास आई है। तो भागलपुर सीट को लेकर के जो लंबे अरसे से अनुमान लगाया जा रहा था कि भागलपुर से इस बार कांग्रेस के विधायक और दिग्गज नेता अजीत शर्मा को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है, तो उनके नाम को लेकर के अब एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने किया है। दरअसल अजीत शर्मा यहां से लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के अपने दावा ठोक रहे थे और साथ ही साथ कई मौकों पर उन्होंने इसे लेकर के बयान भी दिया था। तो उनके तमाम जो दावे थे, उनके तमाम जो बयान थे, उनके अनुरूप ही अब कांग्रेस की ओर से भागलपुर संसदीय क्षेत्र से जिसे उम्मीदवार बनाने को लेकर के सहमति जताई गई है उसमें अजीत शर्मा का नाम ही शामिल है। बताया जा रहा है कि अजीत शर्मा को वहां से चुनाव लड़ने को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि अजीत शर्मा अब जो भागलपुर में संसदीय चुनाव होगा तो उस चुनाव में अजीत शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और अजीत शर्मा की अगर हम बात करें तो अजीत शर्मा भी कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में शामिल हैं जो कि लगातार अपने अलग अलग चुनाव में अपने प्रदर्शन विभिन्न तरीके से दोहराते रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक अच्छी जीत भागलपुर से दर्ज की थी। तो इस बार फिर भागलपुर संसदीय क्षेत्र में से का प्रतिनिधित्व करने के लिए अजीत शर्मा पिछले लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए थे। पिछले काफ़ी समय से वे लगातार भागलपुर के इलाकों में जनसंपर्क भी चला रहे थे और यहां तक कि बार बार उन्होंने यह बयान भी दिया था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने को लेकर के उन्होंने भागलपुर में अभी से ही रणनीति तय कर रखी है। तो अजीत शर्मा जो दावा कर रहे थे उनके दावों के अनुरूप ही अब जो निकल करके खबर सामने आई है उसके अनुसार भागलपुर से अजीत शर्मा के नाम को लेकर के कांग्रेस ने अपनी सहमति जता दी है, यानी कि इस बार के चुनाव में अजीत शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर भागलपुर चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में जहां दो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को लेकर के कांग्रेस ने आज सहमति जताई है, वहीं अगर हम बात करें अजीत शर्मा की तो अजीत शर्मा जाति से भूमिहार हैं और भूमिहार जाति से आने वाले अजीत शर्मा के नाम पर कांग्रेस ने सहमति जताई है। तो एक और कांग्रेस की ओर से जो 3 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने की चर्चा है उसमें 2 अल्पसंख्यक बिरादरी से हैं, तो तीसरे उम्मीदवार जो अजीत शर्मा होंगे जो कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वे भूमिहार जाति से आते हैं, यानी कि सवर्ण बिरादरी से आते हैं। तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नाम को लेकर के फिलहाल जो 3 सीटों पर अपनी सहमति जताई गई है उसमें किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजीत शर्मा के नाम शामिल हैं।